हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज मैं आप लोगों को स्पेयर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा और ये क्वेश्चन नंबर 9 माध्यमिक एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 3 स्पेयर मेड ऑफ कॉपर हैविंग द लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेडियाई। बोला गया है कि 3 स्पेयर है जो कि कॉपर का है और वो तीनों का रेडियस, एक फर्स्ट वाले का 3 सेंटीमीटर, सेकेंड वाले का 4 सेंटीमीटर एंड 5 वाले का, थर्ड वाले का 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, राइट। मेल्टेड एंड, और इसे मेल्ट किया गया, एंड ए लार्ज स्पेयर इज मेड, एंड देन एक न्यू स्पेयर बनाया गया। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द लार्ज स्पेयर। और हमें वो जो लार्ज स्पेयर बना है उसका हमें रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, चलिए एक बार और फिर डायग्राम से समझते हैं आखिर क्या कहा गया है। देखिए ये 3 स्मॉल स्पेयर है। फर्स्ट स्पेयर का रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड सेकेंड स्पेयर का रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड थर्ड स्पेयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों स्पेयर को मेल्ट किया गया। मेल्ट करके एक न्यू स्पेयर बनाया गया, राइट। एक न्यू स्पेयर बनाया गया और उसी का हमें रेडियस फाइंड करना है। तो न्यू स्पेयर का रेडियस हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, कैपिटल R सेंटीमीटर है, राइट। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया डायग्राम। आप डायग्राम बना लेंगे, मेंसुरेशन में आप डायग्राम बनाएंगे, इससे आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर फर्स्ट स्मॉल स्पेयर, ठीक है, राइट। हम इसे स्मॉल स्पेयर भी बोल सकते हैं क्योंकि 3 छोटे छोटे स्पेयर को अगर हम मेल्ट करेंगे तो एक हमें क्या बनेगा, बड़ा स्पेयर मिलेगा, बिग स्पेयर मिलेगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम इस फर्स्ट स्मॉल स्पेयर, सेकेंड स्मॉल स्पेयर एंड थर्ड स्मॉल स्पेयर मानकर चलते हैं। ठीक है, फॉर फर्स्ट स्मॉल स्पेयर R1 इक्वल टू, ठीक है, या फिर रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, अगर इसे मेल्ट किया गया तो तो ये तीनों स्पेयर को अगर मेल्ट किया गया और एक न्यू स्पेयर बनाया गया तो इसमें जो मेल्ट किया गया तो हम ये कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो तीनों स्पेयर को अगर मेल्ट किया गया तो एक न्यू स्पेयर बनाया गया तो ये तीनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, तीनों का वॉल्यूम का एडिशन इस न्यू स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, राइट। तो हमें इस फर्स्ट वाले का वॉल्यूम चाहिए। तो स्पेयर का वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पे R कितना है, 4/3 पाई 3 का R क्यूब, राइट। अच्छा, फॉर सेकेंड स्मॉल स्पेयर, अब इस तरह से हम सेकेंड वाले का करेंगे। उसमें हम लिख देते हैं आपका R2, राइट। इसको हम लिखते हैं R1, ठीक है। ये फर्स्ट रेडियस है इसलिए R1, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमारा ये वॉल्यूम V2 कितना होगा, 4/3 पाई 4 का क्यूब, राइट। दिस इज द नंबर 1, दिस इज द नंबर 2। इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2
2 देते हैं। अब इसी तरह से हम लिखते हैं फॉर थर्ड स्मॉल स्फीयर, राइट। तो इसको हम R3 कर लेते हैं। और R3 का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम V3 निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हम V1 कर लेते हैं, राइट। और इसको हम V3 कर लेते हैं, तो 4/3 पाई 5 का क्यूब, दिस इज द थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इस तरह से हम क्या किए, इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालें, सेकेंड वाले का वॉल्यूम निकालें और थर्ड वाले का वॉल्यूम निकालें, ठीक है। अच्छा, नाउ टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम होगा 4/3 पाई 3 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 4 का क्यूब प्लस थोड़ा मदद मांग है। ओके। टोटल वॉल्यूम अब क्या करेंगे, तीनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वाला वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू 3, सेकेंड वाला वॉल्यूम को ऐड किए। अब थर्ड वाले वॉल्यूम को भी ऐड करेंगे, 4/3 पाई 5 का क्यूब, राइट। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई हमारा बचा क्या, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, राइट। तो कितना आया, 4/3 पाई, दिस इज द 27, दिस इज द 64, दिस इज द 125, ये 125 है, राइट। इक्वल टू 4/3 पाई, और इस तीनों को ऐड करते हैं, 5 4 9 9 और 7 6, राइट। 16 1 3 9 3 और 9 और 2 11, ओके। 11 और यहाँ पे 1 और 1 2, 216, ठीक है। फिर से ऐड करते हैं, 5 4 9 9 7 16 16 6 और 1 बच गया, ठीक है। 1 2 3 और 6 9 और 9 और 2 11, फिर 1 बचा और 1 1 2, ओके। ये हो गया वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तीनों स्फीयर का, ये ऐड करने के बाद, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इससे हम रफ करते हैं। अब बड़े वाले स्फीयर के लिए करते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, फॉर बिग स्फीयर और न्यू स्फीयर, राइट। हम जो बड़े वाले स्फीयर बना है, ठीक है, आप पहले इसको कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा, इसको उतारिएगा, फिर इसको उतारिएगा, फिर इसको उतारिएगा। उसके नीचे जो हम लिख रहे हैं आप उसको उतारिएगा, ठीक है। पहले आपका डायग्राम होना चाहिए, फिर ये वाला होना चाहिए, फिर ये वाला होना चाहिए, फिर ये वाला होना चाहिए, उसके बाद ये वाला होना चाहिए, फिर लास्ट में ये वाला होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फॉर बिग स्फीयर और न्यू स्फीयर, लेट r सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है। नए स्फीयर के रेडियस को हम कैपिटल R सेंटीमीटर लेट कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, राइट, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको आप एक काम कीजिए, 4th नंबर दीजिए और इसको आप 5 नंबर दीजिए,
ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम फोर्थ नंबर है, जो तीनों स्फीयर का वॉल्यूम का सम है, और ये बड़े वाले का वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 क्या होगा, नॉमरिकल वैल्यू, दोनों का नॉमरिकल वैल्यू या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और देयरफॉर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब किसके बराबर होगा, 4/3 पाई इंटू 216। ओके, यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, डैट इम्प्लाइज, इसके बाद R क्यूब बचेगा 216, देयरफॉर R क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब। ओके, 216 इज द क्यूब ऑफ 6, ये 6 का क्यूब है, इसलिए अगर क्या है पावर सेम है, देयरफॉर R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हेंस रेडियस ऑफ बिग स्फीयर और न्यू स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको चेक करना पड़ेगा कि वो वॉल्यूम पे दिया हुआ है, वॉल्यूम के फार्मूला पे दिया हुआ है, या फिर सरफेस एरिया के फार्मूला पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको मेरा ये सॉल्व किए बताए हैं, और आप लोग बताइए कि माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए आपको कौन सा क्वेश्चन मैं बताऊं आप लोगों को, उसके लिए आप कमेंट में बताइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।